रायपुर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल प्रेस वार्ता में कही कि जनता के सुझाव लही करे जही रायपुर के विकास। रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आज पत्रकार वार्ता में कही कि कांग्रेस के दिवालियापन उनका बयान से ही लगातार उजागर हुआ जात है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत शब्द से आरोप लगा करके कांग्रेस अपन कमजोर स्थिति न खुद ही उजागर करत है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सबसे विकसित होने वाला राज्य बनाया है, रायपुर को देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेकर मुझे रायपुर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया और मैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव लड़ता हूं, लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना। बीजेपी के 36 मंडल हैं, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। लगभग पूरे 36 मंडलों की बैठक मैं ले चुका हूं और बीजेपी के इन 36 मंडलों में 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ में मेरा 1-to-1 बातचीत हुई है और 1-to-1 बातचीत में हर बैठक में 100 से 150 कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, हमारे मतदान केंद्र के प्रमुख हैं, हमारे मंडल के प्रमुख हैं, जिले के प्रमुख हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, उनके साथ में मैंने व्यक्तिगत बातचीत की है। और इसके बाद में मैंने निर्णय लिया है कि एक मोबाइल नंबर जारी किया जाए और उस मोबाइल नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के और जनता के बीच में से जो लोग भी लोकसभा चुनाव के लिए सुझाव देना चाहते हैं, उनकी पूरी जानकारी हमें मिले और उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य का निर्णय करें। ये मोबाइल नंबर है 9238727200 और उसके आधार पर हम जनता के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर पाएँ और भविष्य की रणनीति बना पाएँ। ये नंबर है 9238727200। उनका ये भी कहना रही कि ओहा सांसद बने के बाद हर मतदाता हर जनता के सुझाव के आधार पर ही रायपुर के विकास पर रणनीति तैयार करही। एक अभी से एक मोबाइल नंबर जारी कर दे गए है, जेमा कोई भी रायपुर के व्यक्ति अपन सुझाव दर्ज करा सकत है। उनका कहना रही कि वह लोकतांत्रिक तरीका से काम करे में ही विश्वास रखते। एक सीधी 8 बार यहाँ के जनता उनका विधायक बना है और 5 बार राज्य सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़।